गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला नन्हा रोहन बहुत जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हर समय नए सवाल तैरते रहते थे। उसके पिता एक बढ़ई थे जो खूबसूरत लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे और उसकी मां एक साधारण गृहिणी थी। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। रोहन को लकड़ी की चीजें बनते देखना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने पिता से बार बार कहता, पिताजी मुझे भी सिखाइए ना। लेकिन उसके पिता हंसकर कहते, जब बड़े हो जाओगे तब सीखोगे, अभी खेलने कूदने की उम्र है। परंतु रोहन के मन में यह सवाल उठता रहता कि आखिर ज्ञान और हुनर कब और कैसे प्राप्त किया जाए। वह हमेशा सोचता कि ऐसा कोई तरीका होगा जिससे वह जल्द से जल्द बड़ा होकर अपने माता पिता की मदद कर सके। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे जो लोगों को नेक रास्ता दिखाते थे। उनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। गांव में चर्चा थी कि वह बच्चों को कोई अनमोल उपहार देते हैं। यह सुनकर रोहन की उत्सुकता और बढ़ गई। अगली सुबह रोहन साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा मैंने सुना है कि आप बच्चों को अनमोल उपहार देते हैं, क्या मुझे भी देंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा अनमोल उपहार कोई वस्तु नहीं होती, यह तो वह चीज होती है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बताओ तुम्हें कैसा उपहार चाहिए? रोहन ने बिना सोचे कहा, मुझे ऐसा उपहार चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरी मदद करे। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और उसे रोहन की हथेली पर रखकर बोले, इसे अपने घर ले जाओ, मिट्टी में लगाओ, रोज पानी दो और देखभाल करो। जब यह बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें तुम्हारा उपहार मिल जाएगा। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने बीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने एक सुंदर सी जगह चुनी, मिट्टी खोदी और बीज को सावधानी से रोप दिया। पहले कुछ दिनों तक रोहन रोज उसे पानी देता, लेकिन कुछ समय बाद उसे धैर्य खोने लगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। उसे लगा कि शायद साधु ने उसे कोई गलत बीज दे दिया है, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। अगर तुम हर रोज धैर्य और मेहनत से इसकी देखभाल करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। रोहन ने मां की बात मानी और हर दिन अपने पौधे की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगीं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया, पौधा बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही रोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप में पौधा मुरझा जाता, कभी तेज बारिश में गिरने की कगार पर आ जाता। कई बार गांव के जानवर उसकी मेहनत पर पानी फेर देते। हर बार जब ऐसा होता तो रोहन का मन करता कि वह हार मान ले, लेकिन उसकी मां और पिता उसे हमेशा हिम्मत देते। संघर्ष ही जीवन है बेटा, उसके पिता कहते। धीरे धीरे रोहन का पौधा एक मजबूत पेड़ बनने लगा। उसकी छांव इतनी घनी हो गई कि लोग वहां आकर बैठने लगे। पक्षी उसमें घोंसले बनाने लगे। यह देखकर रोहन को एक अनोखी खुशी मिली। कई साल बाद रोहन बड़ा हो गया। अब वह अपने पिता के साथ बढ़ईगिरी का काम सीखने लगा। एक दिन जब वह अपने पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वही साधु फिर से गांव में आए। रोहन दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, बाबा आपने जो बीज दिया था वह अब एक विशाल पेड़ बन चुका है, लेकिन आपने कहा था कि इससे मुझे अनमोल उपहार मिलेगा, वह कहां है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम्हें अब भी वह उपहार नहीं मिला? सोचो इस पेड़ ने तुम्हें क्या सिखाया? रोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। इसने मुझे धैर्य सिखाया, मेहनत करना सिखाया, संघर्ष से न हार मानना सिखाया, और यह भी कि अगर हम निरंतर प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। साधु ने हंसते हुए कहा, यही तो तुम्हारा अनमोल उपहार है बेटा। असली धन दौलत या चीजें नहीं होती, असली उपहार वे सीख हैं जो हमें पूरी जिंदगी आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उस दिन रोहन ने समझ लिया कि असली ज्ञान किताबों या वस्तुओं में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा होता है। उसने अपने पिता के काम को और लगन से सीखना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे अच्छा बढ़ई बन गया और अपने काम से पूरे गांव को लाभ पहुंचाने लगा। जो पेड़ उसने लगाया था वह अब गांव की सबसे बड़ी छांव बन चुका था। लोग वहां बैठकर आराम करते, बच्चे खेलते और बूढ़े अपनी कहानियां सुनाते। रोहन को एहसास हुआ कि जो मेहनत और धैर्य उसने अपने पौधे के लिए दिखाया था वही अब उसकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली उपहार कोई भौतिक वस्तु नहीं होती,
बल्कि जीवन में सीखी गई सीखें, धैर्य, मेहनत और संघर्ष करने की क्षमता होती है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती।